तीसरी जमात से शुरू की थी मैंने पहलवानी। मेरे वेट का ईरान का हसन रसूली पहलवान था, वो वर्ल्ड चैंपियन था अपने वेट का, उसको मैंने चित किया। इंडिया का पहलवान था ज्ञान सिंह, उसको मैंने चित किया। फाइनल में ईरानी पहलवान को चित किया। 1999 तक पाकिस्तान का कौमी चैंपियन रहा हूँ। 1987 में बॉम्बे 4th सीनियर एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी दिलीप कुमार थे। अरुमान साहब ने ये कहा कि अजीम, अब के हमारे बच्चे ने बहुत कसरत की हुई है। मैंने बोला कि मैंने इसको पहले 2 दफ़ा जीता हुआ है, अब मैं जीत के आ रहा हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, आज हम आए हैं मोहम्मद अजीम उर्फ जिमी पहलवान के घर, जिन्होंने फ़न पहलवानी में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और ना सिर्फ सैफ गेम्स, इस्लामी गेम्स, एशियन गेम्स बल्कि ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हासिल की हैं। वो लगातार 10-12 साल कौमी चैम्पियन भी रहे, मगर आजकल हुकूमत की सारदमोहरी का शिकार हैं। पहले सरदाई और बाद ना सब्ज़ चाय का ठिया लगाते रहे, मगर अब कोरोना की वजह से वो घर में बेरोजगार बैठे हैं और हुकूमत की सरदमोहरी को कोस रहे हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में कहां कहां पर जाकर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया और बेतहाशा मेडल्स उन्होंने अचीव किए हैं। आइए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? तो भी ठीक है। आइए, आप कितने अरसे तक कौमी चैंपियन रहे और फिर उसके बाद जब आप रिटायर्ड हुए पहलवानी के फ़न से, तो उसके बाद कौन सी जिम्मेदारियां आपको तफवीज़ की गई? मैं 1972 से लेके 1999 तक पाकिस्तान का कौमी चैंपियन रहा हूँ और ये 3 बॉडी वेट में मैंने कुश्ती की, 52 kg में, 57 kg में और 62 kg में। इन तीनों वेटों में मैंने क्लास अपनी विन करता रहा हूँ और मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान रेलवे से है और पाकिस्तान रेलवे की टीम की तरफ से मैंने लातादाद मेडल पाकिस्तान रेलवे को जीत के दिए हैं। फर्स्ट टाइम 1999 में ही जूनियर टीम का कोच किया गया, जिसमें मैं 6 प्लेयर लेके दिल्ली गया। वहाँ जूनियर एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप हो रही थी, तो उसमें मेरे 3 लड़कों ने मेडल हासिल किए। उसकी बना पर मुझे फिर इन्होंने नेशनल टीम का कोच लगा दिया। सबसे पहले तो मैंने 1978 में 8 एशियन गेम बैंकॉक में पार्टिसिपेट किया। वो मेरा पहला टूर था जिसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया, यही बैंकॉक में हुआ था। 8वीं एशियन गेम थी। उसके बाद 1979 में फर्स्ट एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप जलंधर में हुई, जिसमें स्टेडियम में कम से कम 1.5 लाख आदमी बोधी स्टेडियम में बैठा हुआ था। तो मैंने ईरान के, मेरे वेट का ईरान का हसन रसूली पहलवान था, वो वर्ल्ड चैंपियन था अपने वेट का, उसको मैंने चित किया। इंडिया का पहलवान था ज्ञान सिंह, उसको मैंने चित किया। उसके बाद फाइनल में ईरानी पहलवान को चित किया, फिर मैं गोल्ड मेडल हासिल किया। इंडिया के साथ अमूमी तौर पे जो मुकाबला होता है, चूँकि हमारा रिवायती हरीफ है, वो चाहे क्रिकेट का मैच हो, हॉकी का हो या रेसलिंग का हो, तो वो एक बड़ा पुरजोश मुकाबला होता है। तो आप जब इंडिया गए, जालंधर में गए, फिर आप बाद बम्बई भी गए, तो कुछ ऐसे वाक़यात हमारे नाजरीन को बताइए जिन्हें सुनकर उनमें दिलचस्पी पैदा हो, जो आपकी ज़िंदगी के भी यादगार वाक़यात वहाँ पर पेश आए हों। पाकिस्तान इंडिया का जब मामला आता है ना, तो जो पाकिस्तान का पहलवान है ना, उसका खून गर्म होता है। उसके बाद वो पिछली तरफ देखता है कि यार मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो मैंने इसको चित करना है। अगर मैं इससे लूज़ होता हूँ तो मुझे लोगों ने ये कहना कि यार तू इंडिया से हार गया। तो ये चीज़ मद्देनज़र है। और कुश्ती का मुकाबला का पूरी दुनिया से कर लो, मगर जो इंडिया से मुकाबला करने का मज़ा आता है ना, वो मेरा ख्याल है कि किसी पहलवान के साथ मुकाबला करने का मज़ा नहीं आता। और यही जज्बा होता है कि मैंने इसको मारना है, मैंने इसको जीतना है। 1987 में बॉम्बे 4th सीनियर एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी दिलीप कुमार थे। इनका एक बहुत बड़ा खलीफा हुआ है, खलीफा हरुमान, जिसका हिंदुस्तान में हरुमान का बहुत मान होता है। वो खलीफे का नाम था खलीफा हरुमान। तो हरुमान साहब ने ये कहा कि अजीम, अब के हमारे बच्चे ने बहुत कसरत की हुई है, हमारा रेसलर आपको जीत लेगा। तो मेरे बुज़ुर्गों का मुझे तालीम थी कि बदअदबी, बेअदबी नहीं करनी, अदब के साथ जवाब देना। एक दफ़ा उन्होंने बोला, दूसरी दफ़ा उन्होंने बोला, तीसरी दफ़ा जब उन्होंने बोला हरुमान से, मैंने कहा खलीफा जी, आप पूरी जनता के खलीफा हैं, ये तो लाइनें सरकार ने खींची हुई हैं, आपको दोनों बच्चों के लिए दुआ करनी चाहिए।
जब मैंने इतनी बात बोली तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैंने इसको पहले 2 दफ़ा जीता हुआ है, अब भी मैं जीत के आ रहा हूँ। तो जब कंपटीशन हुआ तो मैंने उसको जीता। जब मैं वापस स्टेज पे आया तो दिलीप कुमार साहब ने मुझे सीने से लगाया और वेलकम किया कि शाबाश थी। 1979 का मामला है, रात का 3 साढ़े 3 का टाइम था। सुबह मैंने फाइनल कुश्ती लड़नी थी तो वो 2 बीबियाँ आ गईं, तो ऑटोग्राफ 3 सवा 3 का टाइम था। तो बीबियों ने कहा कि हमने ऑटोग्राफ लेने हैं। तो जब मैंने अपने कमरे में कलम पकड़ने के लिए हूँ तो दोनों मेरे साथ जुड़ गई, एक ने इधर से बांधी, एक ने इधर से बांधी। उनका ये जुमला जो है ना मुझे आज तक बड़े अच्छे तरीके से याद है कि रात है, शवाब है, हुस्न है और आप देख नहीं रहे। तो मैंने उसको बोला, दीदी आप गलत जगह पे आ गई हैं, मैं जिस काम के लिए हैं मैं सुबह बताऊंगा। तो जब मैं सुबह गोल्ड हुआ फिर मैंने उनकी फैमिली में जाके अपने गले से मेडल उतार के दोनों बच्चियों के एक दफ़ा उसके, दूसरी दफ़ा उसके, मैंने कहा मेरे मुल्क ने, मेरी कौम ने मुझे इसलिए भेजा है, तो मैं ये कामयाब हो गया इस मामले में। 1985 में उस दूसरी सैफ गेम हुई थी ढाका, बांग्लादेश, उधर मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 1986 में सियोल कोरिया एशियन गेम में पार्टिसिपेट किया, मेरी 4th पोजीशन थी। 2 साल बाद ही 1988 में मैं ओलंपिक गेम्स में सिलेक्ट होके गया। वो ये अल्लाह पाक की ख़ास करम नवाजी है, मेरे माँ बाप की दुआ है कि मैं ओलंपियन हुआ। ओलंपियन होना एक एजाज़ है। मैं 3री जमात से लेकर शुरू की थी मैंने पहलवानी, और जब तक मैं पहलवान नहीं बना मेरे माँ बाप ने मेरा ख्याल रखा। एशिया रेसलिंग में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और एशियन गेम्स में मैंने एक 4th पोजीशन हासिल की, एक में सिल्वर मेडल हासिल किया। इस तरह चलते चलते जश्न दाऊद में 1977 में मैंने रशिया पहलवान को हराया। जब मैंने रशिया पहलवान को हराया तो सारा स्टेडियम उलट के अंदर आ गया। फिर मुझे वहाँ से उन्होंने उठाया और मैं वो वक्त भी नहीं भूल सकता। मुझे वैसे लगे जैसे कोई वज़ीर आ रहा है पाकिस्तान का, कोई ऐसा आ रहा है, गाड़ी में बिठाया और मुझे अपना होटल में ले गया और पब्लिक मेरे पीछे थी। तो मैंने रब का शुक्र अदा किया कि ये बारी ताला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस कदर इस मामले पे, इस मुकाम पे पहुँचाया। आपने अपने बच्चों को ये फ़न क्यों नहीं सिखाया, उन्हें ये शौक़ मुंतकिल क्यों नहीं किया, उसकी क्या वजह? सवाल का जवाब है, जब आदमी पूरी कुव्वत में होता है, जवान होता है, तो हर आदमी उसको देखता है। जब उसकी बाजू से ज़ोर निकलता है या उसको पर्दे के पीछे चला जाता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। मैंने ये सब चीज़ें सोच के मैंने अपने बच्चों को तालीम दिलाई। तालीम के बाद मैंने कहा भी अपना अपना काम करो। ये जो काम है, काम ठीक है, मुल्क की नुमाइंदगी करनी ठीक है, मगर बाद में जब इंसान छाबरी लगाता है, सरदाई बेचता है, सब चाह लगाता है, एक एशिया का गोल्ड मेडल, इतना कुछ करने के बावजूद इंसान ने सब चाह बेचनी है, सरदाई बेचनी है, तो इससे बेहतर है कि मैं अगली अपनी नई नस्ल के लिए कुछ अच्छा सोचूं। सरदाई बेचते रहे, सब्ज़ चाय का ठिया लगाते रहे, तो आजकल आपका क्या रोज़गार है, क्या कर रहे हैं आजकल आप, किस तरह अपनी इनकम जो है वो बनाते हैं? 1995-96 में मैंने सरदाई लगाई थी। ये चौंक नगदा पीर है मेरी बगल में। बस उसके बाद मैं लगातार लगा रहा हूँ। फिर मैं चाय भी बेचता रहा हूँ, सब चाह और सरदाई की वाह बहुत मशहूरी मिली सरदाई में भी मुझे। उसके बाद जब ये देखा कि बच्चे अब पढ़ लिख के जवान हो गए हैं, अपनी अपनी मंजिल पे चले हैं, फिर मैं रेल से रिटायर हुआ। मैं एज ए ST रिटायर हुआ। पाकिस्तान रेलवे का पूरा मेरे साथ आशीर्वाद है, मेरे पे उनका बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी आपको कोई अवार्ड दिया है या उनकी तरफ से कोई रिकग्निशन आपको मिली हो? वो ऐसे हुआ जी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे। मैंने उनको अप्रोच किया, लेटर लिया। उन्होंने उस वक्त खादमे आला मियाँ शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब के थे, तो उन्होंने कहा जी ये सूबाई का मामला, ये सूबाई करेगी। तो मैंने सब दरवाजे खड़काए, किसी ने कुछ नहीं सुना। तो एक जगह पे गया पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में, उन्होंने कहा जी ये मुझे
اتنے پیسے لگیں گے, ہم نے فوٹو کرانی ہے, یہ کرانی ہے, سیکشن کرانا ہے, یہ ہونا ہے. میں کہا بھائی میں پیسے اتنے دے نہیں سکتا, میں سردائی چاہ لگا کے اپنا وقت اپنے بچوں کو اچھی روزی رزق حلال دے سکتا ہوں, یہ نہیں کام کر سکتا. مرحوم جنرل ضیاء الحق شہید نے کی ہے, اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے, میرے وزیر ریلوے کے رہے ہیں اپنا سعد رفیق صاحب, ان کا بھی ہے, شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی ہے, اب جو وزیر خارجہ ہیں محمود شاہ قریشی صاحب, ان کے ساتھ بھی ملتان میں میری ہے, محمد خان جنیجو صاحب مرحوم کے ساتھ بھی ہے. اور مثلاً کہ جیسے جیسے میرا ٹائم بنتا رہا, جس وقت کوئی وزیر یا اس وقت گرکی صاحب ہیں, ان کے ساتھ بھی میری تصویر ہے. اور اس طرح راجیو گاندھی کے ساتھ بھی ہے, مگر وہ میں نکالتا نہیں کہ میں کہیں دوسری طرف نہ چلا جاؤں. دلیپ کمار کے ساتھ ہے, انیل کپور کے ساتھ ہیں. اور مطلب کہ کافی, جب خدا ٹائم بناتا ہے نا تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ملوں, اس کے ساتھ. انڈیا میں بہت گیا ہوں, انڈیا میں اللہ پاک نے مجھے بہت نوازا ہے, میں پورا انڈیا پھرا ہوں ایز اے کھلاڑی, ایز اے کوچ.